ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है। मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक उपवास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत तुरंत उसने जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर को रखे, ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर ले। उसका मन लग गया उसमें, मतलब पूर्णिमा को करना है। उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है, शीतलता रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काहे को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद। जैसे प्रदोष व्रत का जो उद्यापन होता है, प्रदोष के व्रत का जो उद्यापन होता है, उसमें सबसे मूल क्या है प्रदोष व्रत के उद्यापन में? कि दो चीजें मूल है प्रदोष व्रत के उद्यापन में, कि आप प्रदोष का व्रत करो तो या तो 11 करो प्रदोष तब उद्यापन करो, या 26 प्रदोष करो तब उद्यापन करो, या उससे ज्यादा कर लिए तब उद्यापन। तुम्हारा मन हो जब उद्यापन करो। पर उद्यापन की मूलता में दो चीज है, कि प्रदोष के दिन के एक दिन पहले गणेश जी की पूजन हो जाना चाहिए। उद्यापन की जो पूजन होती है वो पहले गणेश जी की पूजन एक दिन पहले हो प्रदोष के, और प्रदोष वाले दिन फिर हवन यज्ञ पूजन करा। और हवन में क्या चीज जरूरी है? खीर बनाकर 108 बार शंकर जी की नाम की पार्वती के साथ की आहुति देना जरूरी है। खीर की महत्वता है। चलो और सहज भाषा में समझिए, और सरल भाषा। जिस समय पर भगवान औघड़दानी में, रत्रकालदर्शी में, कैलाशी शंभु का आवाहन चंद्रदेव ने करा, कब? जब ससुर ने श्राप दे दिया कि काया का रोग होगा, काया छिन्न होने लगी, टपक टपक कर गिरने लगी, काया नीचे गिर रही, चंद्र रोने लगे, आंखों से अश्रु बह रहा है, आंखों से आंसू बह रहा। किसके पास जाऊं मैं? तब देवऋषि नारद का स्मरण किया। देवऋषि नारद, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, चंद्रदेव ने कि मेरी काया क्षीण हो। नारद जी आए, आकर उपदेश दिया देवऋषि नारद ने, क्यों ना आप शिव की आराधना कर लो।
पूर्णिमा का जो व्रत है भगवान विष्णु का भी है तो शिव का भी है, दोनों स्वीकृत है। दोनों स्वीकृत है। जिसका चंद्र आपकी पत्रिका में, आपकी राशि में, आपके स्वरूप में, हर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है। अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग देवताओं का निवास है। कभी मौका मिले तो अच्छे से उसको समझना। पूरे शरीर में अलग अलग इंद्रिय पर अलग अलग देवता है। जिस व्यक्ति को रात्रि में, जैसे ही रात हो या दिन हो, भोजन करने के 15 मिनट के बाद ही नींद की झपकी आ जाए, समझ लेना चंद्र कमजोर पड़ गया, चंद्र गड़बड़ हो गया। बहुत ध्यान सुनिएगा जरा। पूर्णिमा का व्रत किसके लिए, वो भी ध्यान से दीजिए। शायद आपने कभी सुना ना सुना, पर अच्छे से सुन लोगे ना ये व्रत कथा, बार बार नहीं मिलने वाली। फिर इसके बाद तो तुम भले वो फिर फेसबुक यूट्यूब पर बाद में निकाल के भले सुनते रहना, पर सुन लो पूर्णिमा के व्रत का महत्व पूरा। एक, भोजन के बाद जब नशे जैसा माहौल हो जाए, आपको बिल्कुल कोई छेड़े ही नहीं, सोई नींद आए, जब लग जाए कि अब तो 2 क्षण सोना ही पड़ेगा, नेत्र कितना ही जगाओ तो भी नहीं माने, फिर तो बिन पिए नशा हो जाता है, जो बोले भोले गाता। तो ये जब ये चंद्र अपना प्रभाव दिखाता है तो भोजन के बाद आपको डुबा देता है। ठीक है, एक बहुत सरल भाषा में कहेंगे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहीं कहीं आपने सुना होगा कि 14 और पूर्णिमा पे कहीं गया होगा इसलिए ऐसा हो गया। बोले सुना है कि नहीं सुना? 14 पूर्णिमा पे कहीं गया होगा या 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो ऐसा हो गया। क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? आखिर बात 1400 पूर्णिमा को क्यों लोगों ने बदनाम कर दिया कि 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो बाल खोल के गई होगी, या ऐसा करा होगा तो वैसा करा होगा तो ऐसा हो गया, या ये चीज इसके साथ में ऐसा हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या ये चीज। कारण क्या होता है? क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं? क्यों पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज्यादा कष्ट के योग बनते हैं, बीमारी को पनपने के? कारण क्या होता है? उसका क्रम क्या है? कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाना। जब चंद्र की महत्वता घटती है तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती। रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना प्रारंभ, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी रहे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़ेगा। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर दीजिए। क्या करना है? केवल पूर्णिमा का व्रत चालू कर दो। और कितना प्रभाव है पूर्णिमा के व्रत का? घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र संवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव शास्त्र कर रहा है, स्कंद पुराण कर रही है। पर व्रत कब से लेना है? पूर्णिमा का, चैत्र की पूर्णिमा से। ठीक है, नहीं तो तुमने सोचा इतना महत्व सुना है पूर्णिमा के व्रत का तो मैं तो आज से ही नहीं खाऊं कछु, आज से ले लो।
तो ये हर कोई सब तुम्हारा मर्जी पड़े, तुम तो आधी रात को उठ के भोजन करने लगो, तो ये कहीं वर्णन नहीं, तुम तो आधी रात के नहा लो, तो ये कोई महत्व है? तो हर चीज का एक समय होता है कि इतनी बजे उठना, इतनी बजे मंजन करना, ऐसा करना, भोजन करना, ये समय पर फलाहार करना, ये समय पर ये, तो ये सब चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय। अब कथा तुम दिन में सुन लो, शाम के सुन लो, अब आधी रात को तुमको कोई उठा के 1 बजे रात के उठ, भेरू उठ जा, कथा सुन ले, तो भेरू उठेगा? और आधी रात को भेरू उठ भी गया ना तो तुम्हें भेर भी बना देगा। हा? कथा सुनने वाला है। हर चीज का एक समय होता है कि आपको ये समय पर आपको ये ग्रहण करना, आपको इस समय पर भगवत स्मरण करना, आपको इस समय पर नाम जाप करना, आपको इस समय पर भगवान की भक्ति को धारण करना। परिवार में अगर किसी ने एक पूर्णिमा का व्रत कर रखा है, एक व्यक्ति ने भी करा है, तो 50 की ग्रह दशा जब उसके स्पर्श में आती है, पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, स्पर्श का सुख दे जाता है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने किसी ने पानी मांगा, आपका पूर्णिमा का व्रत है, और भले आप उठ के पानी लेने नहीं गए क्योंकि आपका व्रत है, क्योंकि जिसका व्रत होता है बेचारी वो तो ज्यादा कुछ करती नहीं पाती, पर किसी ने आपको पानी लाकर तो दिया ना। अब पानी लाकर जिस व्यक्ति ने दिया उसका स्पर्श तो हुआ ना। ये अभी गई थी ना दूसरी लहर कोरोना महामारी, इसको देख लो, इसको टच किया, इससे टच होकर उस पर गया, उससे टच होकर उस पर गया, तो ये कोरोना महामारी। अब जब ये कोरोना महामारी टच करने से फैल सकती है, तो व्रत का पुण्य टच करने से क्यों नहीं बढ़ सकता? विचार करिएगा जरा, उसका भी तो पुण्य। अब आपने किसी को जल दिया, जिसका व्रत था उसको जल दिया। और सरल भाषा में समझ लो, कभी मथुरा वृंदावन गए हो आप लोग? अगर मथुरा वृंदावन गए होगे, उज्जैनी गए होगे, काशी गए होगे, कहीं तीर्थ में गए होगे, या कभी कुबेरेश्वर धाम कभी आप लोग आएंगे जाएंगे, कभी आपको ज्ञात होगा, तो कभी आप लोग दर्शन करेंगे कि जब भोजन प्रसाद होता है तो लोग उसको बांटने के लिए देते हैं कि कोई आया है तो उसको कुछ प्रसाद मिल जाए, भंडारे की प्रसादी मिल जाए। तो भंडारे की प्रसादी जब वो खाता है, उसका स्पर्श होता है, स्पर्श होता है तो जिसने भोजन किया उसका पुण्य जो दे रहा होता है उसके खाते में चले जाता है। उसके खाते में गया वो। पूर्णिमा के व्रत का नियम है, घर में एक सदस्य भी कर रहा है, किसी ने उसको भोजन बनाकर थाली में कुछ प्रसाद फलाहार सामग्री दी, उसका स्पर्श बड़ी बहू को हुआ, बड़ी बहू रसोई घर में गई, उसने बाकी की चीजों को छू लिया, उसको देवरानी ने छू लिया, देवरानी ने कोई बर्तन छुआ, उससे तीसरी देवरानी ने देखा, उसने कोई चीज छू ली, तो वो छूते 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 वो पूर्णिमा का प्रभाव पूरे घर के लोगों को हो जाता है, और उनका चंद्र इतना प्रबल हो जाता है कि अपने आप उनकी बेचैनी, उनकी आलसता समाप्त हो जाती है। नहीं तो एक व्यक्ति के कारण पूरे चंद्र दशा खराब। एक दुखी तो सब दुखी, एक सुखी तो सब सुखी। वो देख ले कि यहां इसको सुख मिल गया है, अब ठीक है। जब बेचैनी लगे, 1400 पूर्णिमा आए और आपको लगे बेचैनी बहुत ज्यादा है, मेरे को थोड़ा बेचैनी, ना जाने क्यों ऐसा होता है कि 1400 पूर्णिमा आई और मेरे को बेचैनी, तो समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ है। फिर क्या करना है? एक व्रत घर का कोई भी सदस्य पूर्णिमा का प्रारंभ कर दे। ज्यादा नहीं करो तो थोड़ी करो, पर करो, व्रत करो। बहुत क्लेश हो रहा, बहुत क्लेश हो रहा, तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोजन, प्रत्येक महीने में एक बार ऐसा नियम बना लो, अपने दीवार पे लिख लो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनना ही है। केवल शरद पूर्णिमा अकेली पे नहीं हो, तुम एक पूर्णिमा पे तो बनाते हो खीर, शरद पूर्णिमा के दिन तो खूब जोरदार बना बोनो के ना, डोलची के छत पे धर दो उठा के, भगवान ही दर्द कहीं कहीं तो छत पे बनाए। तो बच्चे पूछ ले मम्मी ये छत पे क्यों रखी है, तो क्या अमृत गिरेगा? अब बोलो जम के जरा, क्या गिरेगा? अमृत गिरेगा। अच्छा, अब
शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण तो कहती है, पूर्णिमा के महत्व को जो दर्शाया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र में से अमृत तत्व गिरता है, गिरता है। पर कब गिरता है? अरे जम के तो बोलो, जब उस खीर का ढक्कन हटा हुआ, केवल खीर का नहीं अपना भी ढक्कन हटा हो, तभी तो अमृत गिरेगा। अब दिमाग में तो ढक्कन बंद है, खीर रख दी छत पे। भगवान मन में सोच रहे कि देवताओं को अमृत कब मिला था? जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा था। केवल खीर बना के नहीं धरी थी कि छत पे खीर धर दो और अमृत आ जाएगा। नहीं नहीं, खीर के पास बैठकर थोड़ी देर बैठकर हरे राम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो राजा राम का कुछ भजन तो गाओ। और तुमने तो नीचे से बना के छोरा के दे दी, धरिया ऊपर छत पे, और छत पे ले जाके खीर धर दी और खीर रखी तो मम्मी ने क्या ढक्कन लगा के रखना, बिल्ली खा जाएगी। तो उसमें ढक्कन केवल खीर में नहीं लगाया, अपनी बुद्धि में भी लगा लिया। अरे स्कंद पुराण की कथा कहती है, जब पूर्णिमा के दिन तुम खीर बना रहे हो, अगर शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना रहे हो तो प्रयास करना कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का 2-5 भजन तो हो जाए। अब दिमाग में लगा ढक्कन, खीर में भी लगा दो ढक्कन, अमृत कहां से झड़ेगा? भगवान भी सोचे, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब भगवत भजन करे नहीं और क्या कि अमृत झड़ेगा? भगवान के कहीं नहीं झड़े, फालतू की बात। राम नाम बोलती तो अमृत झड़ता, कृष्ण नाम बोलती तो अमृत झड़ता, भगवान का भजन करती तो अमृत झड़ता। इसलिए शरद पूर्णिमा पे मंदिरों में जो खीर बनती है ना, तुम्हारे घर की खीर और मंदिर की खीर के मिला के देखना जरा, दोनों में स्वाद किस में आए, जरा मिला के देखना। मंदिर की खीर में स्वाद आ जाए, क्यों? वहां भाइयों बैठ के खूब भजन गाए, तावा का हंडा में तातो दरो पानी नीनाए भोला नवा के। अब दिन रात के जो भजन गाने पिली ने 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक खूब गाया, वो भजन का जो अमृत था वो खीर में मिल गया, खीर में मिला तो स्वाद आ गया। अब तुम तो गाई ही नहीं, तो डब्बा में कहीं खाक स्वाद आए। अब रात्रि को छोरा से क्या, जा खीर उठाना नीचे, जो खीर लेके आया ने खा के देखी तो ये खीर तो फटी गई। अब खीर ही फट गई। छोरा से 2 धर के दिया, कर तो ढाक के नहीं आया था? नहीं ढाक के आया। तो इसमें तो मैंने वो चिरौंजी डाली थी, दाग चिरौंजी, पर ये बिजली का कीड़ा होने कहां से? और डाली थी दाग चिरौंजी, आ गए हम। उस समय पे बिजली का कीड़ा बहुत चले, शरद पूर्णिमा के टाइम पे काला वाला, और एक ही आ जाए नहीं तो पूरा इलायची का स्वाद दे जाए। अब डाली थी दाग चिरौंजी, आ गया वह कीड़ा भी राम। अब छोरा को कूट रही, अब उसको कूटने से क्या हो? ये तो उसी में का हाल नहीं हो गया। एक बच्चा घर आ गया दौड़ के, माता जी ने पूछा क्यों तू वापिस घर क्यों आ गया? स्कूल नहीं जा सकता था? स्कूल में बैठने का कहा था ना तेरे को, क्लास में बैठने का कहा था तेरे को, तो घर में क्या कर रहा है कि नहीं जाना मेरे को स्कूल? तो क्यों नहीं जाना? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो छोरा से तू जाए क्यों नहीं? नहीं जाऊंगा, नहीं बोल दे, नहीं जाना बस। अरे तो हुआ क्या ये तो बता। कि मारसा बेनी हमारा टीचर, हमारा गुरुजी माँ साहब, उनने बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछे किसने लिखी, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी।
तो उन्होंने हमको खूब मारा, तो अब स्कूल नहीं जाऊंगा। जब मार साहब खुद लिख रिया है, इतना बच्चा के सामने लिखा, बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछा किसने लिखी महाभारत, तो हमने कह दिया तुमने लिखी। और उन्होंने तो हमको टेबल पे खड़ा करने खूब दोचा, जैसे मंदिर के घंटा हो, खूब बजाया, खूब मारा। इसलिए अब नहीं जाऊंगा स्कूल। इतने में माँ ने हाथ पैर जोड़े, वो महाभारत किसने लिखी थी ये पूछा था, तो हम वही तो बोल रहे हैं माँ साहब ने लिखी थी। हम कौन से अलग बात बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं कि टीचर ने लिखी, माँ साहब ने लिखी। तू नहीं सुधरेगा कभी जिंदगी में। हम तुमसे इतना सा पूछ रहे हैं, महाभारत किसने लिखी? माँ साहब ने लिखी, टीचर ने लिखी। और देखो मम्मी, भाई सुन ले, आई तू भी सुन ले, अब बार बार महाभारत की मत पूछना मेरे से। एक बार बोल दी मैंने उनने लिखी, उनने लिखी, उनने लिखी, अब बार बार मत पूछना। पिताजी आ गए दुकान से, खेत से, क्यों रे छोरा आज तो स्कूल नहीं गया? गया था। तो फिर बस सन ने खूब मारे, तुम भग आया। क्यों भग के आया? ऐसा क्या कर दिया तूने? तो मार साहब खुद लिखे, बोर्ड पे लिख दी महाभारत, और मुझसे पूछ रहे महाभारत किसने लिखी। मैंने भी कह दिया तुमने ही लिखी। तो मार साहब ने खूब मारा, मैं अब नहीं जाऊंगा। तो पिताजी बोले रे मूर्ख, तुझे बता देना तो महाभारत किसने, तो वही तो बताया कि मां साहब ने लिखी। पिताजी भी क्या बोलेगा। हम भी इसी भ्रम में महाराज, हम सोचे कि हम बस खीर में अमृत झड़ेगा। भगवान के जब झड़े जब राम बोले, अमृत जब झड़े जब कृष्ण बोले, अमृत जब झड़े जब भगवान का भजन होवे। केवल खीर बना के डब्बा को छत पे रखने से अमृत नहीं झड़ता। भगवान के भजन के साथ अमृत तत्व की जो प्राप्ति होती है तो वो आनंद ही दूसरा हो। किसी ने भजन में गाया है, आपने सुना होगा, अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ये अमृत तत्व भगवान की भक्ति का होना चाहिए। ये अमृत तत्व परमात्मा की भाव का, निर्मलता के भाव का होना चाहिए। तो स्वाद। मेरा निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में अशांति ज्यादा होती है, क्लेश बड़ा ज्यादा होता है, आप पूर्णिमा का व्रत करें ना करें, पर पूर्णिमा को खीर प्रसाद घर में अवश्य बना। 12 महीने की पूर्णिमा करके देखने में क्या जा रहा है? देख लो बना के। नहीं तो ना तो सियोर वाला महाराज तुम्हारे यहाँ खाने आ रहा है, नहीं तो खीर तो अपने घर में ही है। कोई महाराज तो नहीं आएगा खाने के लिए कि सियोर वाला महाराज को तुम खीर का डब्बा पहुंचा दो कि हर महीने की पूर्णिमा को तुम्हें ही खाना है, तुम्हें ही बनाना है। इतनी सी बना लो, पर बनाओ, देखो कि घर में शांति होती कि नहीं होती। बनाकर जाने में क्या जा रहा है? नहीं तो खीर तो है ही सरी, अगर शांति नहीं हुई तो खीर तो है, खा ही लेंगे। पर बना के देखने में कुछ जा रहा है क्या? बनाओ। उसकी महत्वता को जानना है। ये जो हवन में, यज्ञ में खीर की जो आहुतियां छूटती हैं, ये इसका महत्व बहुत है महाराज। आप समझें ना समझें वो आपकी जगह पर आपके यहां जब विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान ब्राह्मण आपके यहां जब यज्ञ कराने आए, हवन कराने आए, वास्तु पूजन कराने आए, जब माता रानी का हवन, किसी भी रूप का यज्ञ कराने के लिए आए और वो खीर की आहुतियां जब छुड़वाए, तो आप पूछना कि खीर की आहुति का फल कितना, प्रताप फल कितना। पूरे यज्ञ में वो खीर की आहुतियां लक्ष्मी के लिए जो दी जाती है, वो लक्ष्मी की वृद्धि कर देती।
उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, उसका महत्व कितना प्रबल हो जाता है। खीर क्या होती है, बनाइए एक बार। पूर्णिमा के व्रत का महत्व चंद्र से, और जिसके यहां क्लेश हो, कोई व्यक्ति मीठा बोलकर आपसे स्नेहवश प्रेम बढ़ाकर, स्नेह बढ़ाकर, आपसे प्रेम वात्सल्यता करुणा स्नेह बढ़ाकर जब आपसे कुछ धन लेकर चले गया हो, और अब आप उससे मांग रहे हो, आप उससे लेना चाहते हो, और फोन कर रहे हो, मिलने जा रहे हो कि मेरा पैसा दे दे भैया, और वो प्रेम खत्म कर चुका है, स्नेह खत्म कर चुका है, धन नहीं दे रहा, वहां पर भी यह पूर्णिमा का व्रत काम करता। वहां पर भी पूर्णिमा का व्रत काम करता है। कहा व्रत करने वाला व्यक्ति जो पूर्णिमा का व्रत करता है, चावल का, अक्षत का, श्वेत वस्त्र में, सफेद कपड़े में अक्षत रखकर, जो जिससे धन लेना है प्रेम वश लेकर गया है, स्नेह वश लेकर गया है और नहीं दे रहा है, उसका स्मरण कर कर ब्राह्मण देव को दे देने पर भी महाराज चंद्र की दशा सुधर कर लक्ष्मी का भाव वापिस प्राप्त हो जाता, पुनः वापिस। चंद्र से शिव भी जुड़े हैं, चंद्र से नारायण भी जुड़े हुए हैं। महाराज देवऋषि नारद का आगमन हुआ, नारद जी ने पूछा क्या बात है चंद्र, तुमने मुझे याद क्यों किया, कारण क्या है वो तो बताओ। चंद्र का कहना, मेरी काया का रोग हो गया, मेरी काया गिर रही है नीचे, टपक टपक कर गिर रही है, मेरी काया का रोग है, मुझे क्या करा जाए। तो कहा एक काम करो, देवऋषि नारद बोले शंकर का स्मरण करो। शिव का स्मरण कर लीजिए। चंद्रदेव ने पूछा शंकर का स्मरण मैं करूं, प्राप्त करूं, क्या भगवान शिव मेरे संकट को हरने के लिए आएंगे? क्यों नहीं। चंद्र के मन में थोड़ा संशय है, क्या शिव आएंगे मेरा संशय हरने के लिए? हाँ, क्यों नहीं आएंगे। तो देवऋषि नारद के सामने एक संशय और पैदा कर दिया चंद्रदेव ने। बात ऐसी है कि मैं, दक्ष प्रजापति मेरे ससुर हैं जी, और बोलिए शंकर भगवान के ससुर भी, बोलो, दक्ष प्रजापति, सती इनको भी आई है, तो 60 कन्याएं चंद्रदेव के पास में भी गई। उसमें रोहिणी से अधिक प्रेम है उनको, अधिक। ये मेरे साधु भाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। क्या एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का रोग मिटा सकता है कि रोग बढ़ा सकता है? चंद्र के मन का संशय देखिए। फिर वही वाली बात आ गई, व्यक्ति शरीर से गलती नहीं करता, मन से बहुत गलतियां कर जाता है। आप किसी व्यक्ति से कभी मत झगड़ो, लड़ाई मत करो किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से लड़ाई मत करो आप, और अंदर से लड़ाई करो, मन की मन सोचते रहो उसका ऐसा हो जाए। एक कथा आती है ना, एक चंदन का व्यापारी चंदन बेचने के लिए आया, राजा के महल में आ गया। राजा के महल में आकर कहा महाराज चंदन ले लो। राजा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक सोच में पड़ने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा ले जाओ इसको जेल में डाल दो जो चंदन बेचने आया है। मुनि मंत्री की चित्तवृत्ति में पड़ा, ये राजा कभी किसी को जेल में नहीं डालता, पहली बार चंदन बेचने वाला आया और इसको जेल में डाल रहा। आखिर ये चंदन बेचने वाले ने गलती क्या करी है? राजा ने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको पकड़ के जेल में डालो। उसको जेल में ले जाकर पटक दिया। डाल दो इसको जेल के अंदर, डाल दो। मंत्री ने अपने राजा को समझाया, स्वामी सरकार दयालु दातार, ये
इसने कुछ करा नहीं है, इसको छोड़ दो। मंत्री का कहना माना, उसको छोड़ दिया। नगर से बाहर रहेगा ये, बाहर निकालो इसको, बाहर निकाल दे। नगर के बाहर जाकर रहेगा ये, नगर के अंदर नहीं, नगर के बाहर। मुनीम की बात, मंत्री की मन में बात अड़ गई कि आखिर राजा का इसने बिगाड़ा क्या था जो राजा ने इसको बाहर निकाल दिया, इसको जेल में डाल दिया। आखिर हुआ क्या था ऐसा? सहन नहीं हुआ, पहुंच गया मंत्री चंदन के व्यापारी के पास में। चंदन के व्यापारी से कहा, सुनो सुनो जरा, राजा रोज जो भोजन करते हैं ना, उनका भोजन चंदन की लकड़ी में बनना चाहिए। एक वेद जी ने कहा है, तुम एक काम करा करो, 2 कुंटल चंदन प्रतिदिन राजा के महल में पहुंचाया करो, तुम्हारी पैसे पहुंच जाएंगे, तुम्हारा धन पहुंच जाएगा। 2 कुंटल चंदन, हाँ पहुंचाना मत भूलना, भेजते रहना। हाँ हाँ बिल्कुल भेजूंगा। रोज भेज रहा प्रतिदिन। एक दिन राजा ने कहा, जाओ चंदन के व्यापारी को लेकर आओ, उसका हमें सम्मान करना। राजा ने अपने हीरे की माला निकालकर चंदन व्यापारी के गले में डाल दी। मंत्री की फिर बुद्धि फिर गई, समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा। एक बार जेल में डाल दिया, दूसरी बार माला डाल दी। आखिर हुआ क्या? चंदन व्यापारी के पास में मंत्री ने जाकर पूछा कि पहली बार जब तू आया था तो राजा ने तुझे जेल में डाल दिया था, तो क्या सोचकर आया था, बता दे, सत्य बताना। तो उसने कहा, बात ऐसी है, जब मैंने राजा को देखा, देखकर मन में सोचा कि मेरे पास में इतना सारा चंदन रखा है, बिक नहीं रहा, अगर ये राजा मर जाए या इसमें आग लगेगी, मरने के बाद इसकी अर्थी जलेगी, चिता जलेगी, तो मेरा पूरा चंदन बिक जाएगा। गलत सोचा था तो वो बोला नहीं गया, पर मन से सोच लिया था, इसलिए मन वाले को मिल भी गया। आप मत लड़ो किसी से, हृदय से सोच लो कि तुम्हें इससे बहुत जलन है, ऐसा है वैसा है, मन में सोच लो उस व्यक्ति की, और तुम्हारे बीच में अपने आप बैर उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप लड़ाई उत्पन्न हो जाएगी। भले तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर अंदर से जो तुमने सोच लिया तो बैर उत्पन्न हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया, लड़ाई हो गई। फिर मंत्री ने पूछा, अब क्या बात है? राजा ने तुझे माला पहनाई, आखिर तूने क्या सोचा था? अब मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी, इतना अच्छा राजा है, चंदन में रोज भोजन करता है, चंदन की लकड़ी जलाकर और भोजन बनवाता है, भगवान इसको खूब उम्र देना, मेरी भी उम्र दे देना। जब अच्छा सोचा तो हीरे की माला मिल गई। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा। दुनिया के लोग सोचें कि अपशब्द कहने के बाद, किसी को ताना देने के बाद, किसी को गाली देने के बाद, किसी के लिए अपशब्द बोलने के बाद, किसी की निंदा करने के बाद, किसी के लिए कुछ कहने के बाद आप बच जाओगे। ना 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 ना, वो मिलेगा प्राप्त नहीं। अच्छा सोचिए, इंद्र चंद्रदेव के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि शंकर जी तो मेरे साधु भाई हैं, दक्ष प्रजापति के ये भी जमाई है तो मैं भी जमाई हूं, क्या एक दूसरे का रिश्तेदार क्या हमारा हित कर सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है यही हमारे भीतर का भेद है। अच्छा सोचोगे तो रिश्तेदार क्या, पड़ोस में रहने वाला भी तुम्हारा हित कर जाएगा, नहीं तो घर में रहने वाला भी तुमको चोट कर कर चला जाएगा। दिल से अगर निभाओगे, दिखावे से नहीं, शरीर से नहीं, केवल मन से निभाने का प्रयास करिए। आप प्रेम देने का प्रयास तो करो, प्रेम मिलना प्रारंभ हो जाएगा साहब। आप करुणा देने का प्रयास तो करो, करुणा मिलना प्रारंभ हो जाएगा जी। आप देख क्या रहे हो? देव ऋषि नारद उसी समय पर प्रकट हो गए। देव ऋषि नारद ने कहा, अरे चंद्र, मन को सुधार, मन को, शिव तेरे दरवाजे पर आएगा, ये विश्वास रख। अगर मन तूने शंकर के चरणों में लगाया है तो शंकर भी कैलाश छोड़कर तेरे पास सोमनाथ में आया है। स्वयं शिव सोमेश्वर बनकर प्रकट हो गए। चंद्र की काया का रोग मिट गया, चंद्र की काया का रोग समाप्त हो गया। चंद्र ने विचार कर लिया कि जो भगवत भक्ति में मन से जुड़ेगा मैं उसके मनोरथ पूर्ण करूंगा। मन चित्त वृत्ति, उपवास करो, उपास करो तो मना नहीं है, पर उपास शरीर से नहीं होना चाहिए, उपास मन से होना चाहिए।
आप उपास नहीं भी करेंगे ना और मन लगा लिया ना, आज धर्म पत्नी का आज हरतालिका तीज का व्रत है, आज पत्नी का चतुर्थी का व्रत है, आज पत्नी का छठ का व्रत है, और आपने मन लगा लिया कि आज छठ का व्रत है, आज भूखी रहेगी। भले आप भोजन कर रहे हो पर मन में सोच लिया ना, उसको भूखा देखकर भी आपके मन में भाव उत्पन्न हो गया कि भूखी है, ये भोजन नहीं कर रही है, इसके मन के लिए, तो आपका मन अगर उसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है, आपका भाव उसकी ओर जा रहा है, तो उसके व्रत का पुण्य आपके खाते में जा रहा है, पुण्य जा रहा है आपके खाते। आप मन से जुड़िए। ये व्रत जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, शंकर की कथा का जो अनुमोदन कर रहा है, उससे मन से जुड़ना है हमको। हमें जानना है कि व्रत की महत्वता कैसे प्रकट होगी, हमें व्रत कैसे लगेगा। पूर्णिमा का व्रत करो, पर चैत्र के पूर्णिमा से प्रारंभ करो। नहीं कर सकते, खीर बनाना, आप पूर्णिमा की पूर्णिमा प्रारंभ करो। गृह शांति के, घर की शांति के लिए, आनंद के लिए, उमंगता के लिए, उत्साह। महाराज शंकर की कथा कहती है, देवराज मंदिर के अंदर बैठकर शिव पुराण सुनता रहा, अंतिम में जब प्राण त्यागे शिव के धाम गया। कारण क्या था? क्योंकि वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक क्षण के लिए ये साधना चित्त से कर ली थी। क्या मैं जो अंदर कथा सुनकर आया हूं, हर हर महादेव लोगों ने कहा, वो क्या महादेव बोलने से महादेव आता ही चाहिए? क्यों? प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। ये दूसरे नंबर पर आती है माया, दूसरे नंबर पर आता है धन, संपदा, सत्ता, वैभव, ये दूसरे नंबर पर है। अभी बीच में जब ये कोरोना महामारी का कहर चल रहा था, अब तो थोड़ा बाबा की कृपा है विश्वनाथ की कि आप धीरे धीरे कोरोना महामारी धीरे धीरे जा रही, ये शंकर की कृपा मान लो। पर बीच में जब कोरोना महामारी का दूसरा जो लहर चालू हुई थी, उस लहर में आपने सुना होगा कि ना जाने वो कहाँ के विधायक थे, तो वो मालूम पड़े चले गए। फिर अखबार में देखा, टीवी में देखा कि वहाँ का मंत्री थे या विधायक थे, वो चले गए, कहीं कोई चले गया। अब विचार करो जरा, एक विचार करना कि कितना रुपया चुनाव में खर्च करा होगा, कितना धन लगाया होगा, कितना अनाप शनाप पैसा लगाया होगा, और जीत हासिल हो गई, और जीत मिल भी गई, और उसके बाद ये कोरोना महामारी में चले गए। अब बताओ ईमानदारी से, तो हंडे का करोगे क्या? अब वो सोने का अंडा का कोई काम है? वो एक गीत है ना, वो पहले शादी में चलता था कि सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो उनका एहसान कि यमराज को ना कह दी। नहीं तो मालूम पड़े सब जोड़ के रखा, धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब आ गई तुम्हारे पास में, और मालूम पड़े इतने में वो हाँ करके भेज दे यमराज को, जा उठा ला, और सब धरा की धरा रह जा। क्या करो उसका? फिर वो वैभव, वो धन, वो दौलत, वो संपदा, वो सत्ता का क्या करोगे? प्रथम सुख है निरोगी काया। आप अगर सुखी हो तो वो सबसे बड़ा हंडा है सोने का। स्वास्थ्य अच्छा है ना आपका? कोरोना महामारी के अंतर्गत बीमार होने के बाद भी, कोरोना महामारी आने के बाद भी, इतनी बड़ी बीमारी ने घेर लिया, हर तरह से आपको निचोड़ लिया, उसके बाद भी अगर भगवान की कृपा से, शंकर की करुणा से, कृपा से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी की दया से, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ की कृपा से मोहल्ले तक कोरोना आ गया, गली तक पहुंच गया, सोसाइटी तक पहुंच गया, बिल्डिंग में नीचे ऊपर तक पहुंच गया, और तुम्हें भी हो गया, और तुम बच गए, उसके बाद भी बच गए। ना पलंग मिल रहे थे, ना दवाई मिल रही थी, ना इंजेक्शन मिल रहे थे, ना वेंटिलेटर मिल रहा था, ना ऑक्सीजन मिल रहा था, उसके बाद भी अगर तुम बच गए हो तो ये कोई दूसरा बचाने वाला नहीं, तुमने जो भजन किया था, कृपा उस भजन की हो गई, करुणा उस भजन की हो गई, दया उस भजन की हो गई, जो आप बच गए हो, ये उसकी कृपा से बचे।
ये उसकी कृपा है। वो कहते हैं ना, मनुष्य कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है। मनमानी आप कर्म करने में कर सकते हो, मैं तो ये करके रहूंगा, जाओ क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे मेरा। आप अपना कर्म करने में तो मनमानी कर सकते हो, पर उस कर्म का भोग भोगने में मनमानी कर सकते हो क्या? नहीं, वो तो फिर जो लिख दिया है उसको तो भोगना पड़ेगा। जो कर्म का फल मिल रहा है उसको तो भोगना है, उसमें कोई मनमानी नहीं है भाई। आप यहाँ चॉइस ला सकते हो कि मेरे को ये खाना है, मेरे को ये पहनना है, मुझे ये करना है, पर ऊपर जाने के बाद कोई चॉइस चलेगी क्या? नहीं, मैं तो एसी का रूम में ही सोऊंगा, बेकुंठ में ही सोऊंगा, नहीं जाना मुझे नरक। मैं झगड़ा करके बता दे, जा लड़ ले। नहीं, मेरे लिए तो तुम रसगुल्ला ही लाओ, मैं तो नहीं। अब अभी तो आज बहन राखी बांधने आई होगी तो भाई उन भी कह दे, डब्बा लाई क्या मिठाई का, कौन सी लाई, बंगाली लाई कि कौन सी लाई, बता जरा है कि मावा की लाई, कौन की दुकान से लाई, बता उसका नाम भी बता। डब्बा पे पड़ रहा है, हाँ लिखी है, देख ली उसने। हो अब फिर ये भी देख रहा है कि सोन पपड़ी लाई कि मावा की लाई, वो भी देखा। क्योंकि भाइयों भी बड़ा चतुर रहे, डब्बा देख के लिफाफा बनाए। सोन पपड़ी का अगर डब्बा लाई है तो 100 या 200 का, और अगर मावा की लाई है तो फिर 500 का, और अगर बंगाली लेके आई है तो 1000 का लिफाफा यूज दे दे। मतलब लिफाफा भी डब्बे से चले। और वो फिर बहन लेके आती है ना, नारियल लाती है, श्रीफल, श्रीफल गोला नहीं, नारियल का सूखा गोला नहीं, क्या लाती है, श्रीफल। गोला तो आजकल फैशन का हो गया, नारियल का गोला तो फैशन है, क्योंकि नारियल लेके जाएंगे, नारियल 10 रुपए का है, भाई को लगना चाहिए कि कोई वीआईपी चीज लाई, इसलिए नारियल का गोला लिया। पर यहाँ कहीं पुराण में कहीं लिखा हो नहीं कि नारियल का गोला दिया था लक्ष्मी जी ने राजा बलि को, या इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था तो उसमें नारियल का गोला दिया था। यहाँ कहीं लिखा हुआ तुम कहीं पढ़ो तो मुझे जरूर भेज देना। रहे हो उसमें श्रीफल, जिसमें जल हो, पानी हो, और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। भाई का भी घर भरा है और बहन का भी, जिसमें जल भरा हो, जिसमें पानी भरा हो, वो श्रीफल होना चाहिए। और गोला रखो, मना नहीं है। तुम्हारा मन कर गया कि गोला लेकर आई हूं कि भाभी 2-4 दिन खा लेगी, छोरा छोरी खा रहे, टोरा टोरी खाएगा, हाँ तो रख दो, तुम मना नहीं है। तुम जो दो तो गोला बाद में दे दो, पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले की कथा में आप स्मरण करेंगे, जो हमने मुंबई में स्कंद पुराण वाची थी, उसमें वर्णन किया था। श्रीफल कार्तिकेय बाबा का प्रतीक है, श्रीफल संत का प्रतीक है, स्कंद का प्रतीक है। आप नारियल का गोला दो, 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, हैं 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, 1 बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। पर श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है, श्रीफल हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू ले जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है। बहन क्या कहती है, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो 2 चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव,
रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया। आज के जमाने में तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई।